क्या आपको हर समय थकान महसूस होती है? हाथ पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन रहता है? आपको चक्कर आते हैं? याददाश्त कमजोर लगती है या बिना किसी कारण कमजोरी महसूस होती है? तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप वर्मा, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, और पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से मरीजों की देखभाल कर रहा हूं। विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो हमारे शरीर में कई जरूरी कार्य करता है, जैसे रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको स्वस्थ रखता है, DNA को बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ब्रेन फंक्शन और मेमोरी को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग बरसों तक विटामिन B12 की डिफिशियंसी के साथ जीते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो कई बार जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। विटामिन B12 मुख्य रूप से जो एनिमल बेस्ड फूड होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, एग, फिश, चिकन। जो लोग पूरी तरह वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की जो कमी होने का खतरा ज्यादा होता है। उन्हें डॉक्टर के सलाह के अनुसार फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा कारण, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं खासतौर से मेटफॉर्मिन लेते हैं उसमें विटामिन B12 कम हो जाता है, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन होता है वो B12 का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देता है, इससे ये खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट जो है समय समय पर जांच करना बहुत जरूरी होता है। लंबे समय तक एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं उसको लेने से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। स्टमक और इंटेस्टाइनल डिजीज जैसे पर्नीशियस एनीमिया, क्रॉन्स डिजीज, गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कमी हो जाती है। B12 की जो कमी होती है उसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं। शुरुआत में सिर्फ थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे कमी बढ़ती है सिम्टम बढ़ने लगते हैं, जैसे हर समय थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, सांस फूलना, बार बार चक्कर आना, हाथ पैर में झुंझुनी या सुन्नपन का होना, चलने में असंतुलन होना, मेमोरी कम हो रही है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चिड़चिड़ापन या मूड चेंजेस अगर होने लगे। अगर ऐसे सारे लक्षण हो रहे हैं तो आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में सोचना है। कुछ मरीजों में जो टंग होती है वो रेड हो जाती है और दर्द भी हो सकता है। अगर विटामिन B12 की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो आपकी नर्व्स परमानेंट डैमेज हो सकता है, इसलिए इसका समय पर इलाज बहुत जरूरी है। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होती है, डायबिटिक पेशेंट जो लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, स्टमक सर्जरी जो लोग करवा चुके हैं, जो एसिडिटी की दवाएं ले रहे हैं लंबे समय तक, जो अल्कोहल लोग रेगुलर लेते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की जांच कैसे होती है? सबसे सामान्य जांच सीरम B12 लेवल होता है, जो कि इजिली अवेलेबल होता है और इसको डॉक्टर के सलाह से या डायरेक्टली भी आप करवा सकते हैं। कुछ मरीजों में अगर कोई सिम्टम होते हैं तो उसके अनुसार जैसे CBC हो गया, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर हो गया, मिथाइल मैलोनिक एसिड या होमोसिस्टीन एक टेस्ट होता है जिसकी सलाह दी जाती है। यदि हल्का फुल्का लक्षण है तो मरीजों में B12 का टैबलेट वो सफिशिएंट होता है, लेकिन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो और न के सिम्टम मौजूद हो तो विटामिन B12 की इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। कितनी इंजेक्शन लगेंगे, कितने समय तक दवा चलेगी, यह सब मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या B12 की दवा बिना जांच के लेना चाहिए? हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। यदि सिम्टम है और रिस्क फैक्टर मौजूद है तो पहले जांच कराना बेहतर होता है, क्योंकि हर कमजोरी का कारण विटामिन B12 नहीं होता है। इसलिए स्वयं ट्रीटमेंट शुरू करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। पहला मिथ, विटामिन B12 की कमी सिर्फ वेजिटेरियंस में होती है। यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उसमें भी अगर क्वांटिटी उनकी बहुत कम है या एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो विटामिन B12 की समस्या हो सकती है। दूसरा मिथ, अगर कमजोरी है तो विटामिन B12 का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। हर कमजोरी विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से नहीं होती है, इसलिए जांच करा के ही विटामिन B12 का इंजेक्शन लगवाएं। तीसरा मिथ, विटामिन B12 की कमी से सिर्फ कमजोरी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ब्रेन पे असर आता है, नर्व्स पे असर होता है और ब्लड सेल्स को भी प्रभावित करता है, जिससे मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, विटामिन B12 शरीर के लिए एनर्जी देता है, आपकी नसों को मजबूत करता है, आपका ब्रेन फंक्शन मजबूत करता है, इसलिए इसका रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर इसकी कमी का समय से पता चल जाए तो अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये देरी से इलाज शुरू होगा तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लंबे समय तक हो सकती है या हो सकता है कि परमानेंट हो, ठीक भी न हो। अगर आपको B12 की कमी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और समय रहते उपचार कराइए। ऐसे ही जरूरी और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।